गंगा में जल भरा। जब त्रेता युग लगा था तो त्रेता युग में एक बार सूखा पड़ गया, और जब सूखा पड़ जाता है तो अत्रि मुनि और मैया अनसुईया तपस्या करते हैं। अत्रि मुनि को प्यास लगती है तो अनसुईया से कहा कि तुम जल भर के ले आओ। अनसुईया कमंडल लेकर चली, लेकिन जल तो कहीं नहीं था। इतनी पतिव्रता थी, ऊपर की ओर कमंडल कर दिया है, और आज आकाश मार्ग से गंगा की धार फूट पड़ी। एक पल में कमंडल भर गया। गंगा मैया स्वयं दर्शन करने के लिए अत्रि मुनि और अनसुईया के पृथ्वी पर आई। जल पिलाया है अत्रि मुनि को। अत्रि मुनि ने स्नान किया है। 1 वर्ष का अपना पुण्य का फल मैया गंगा को दे दिया। कहते हैं वो गंगा मैया अनसुईया के द्वारा आई थी, जिनका नाम था अलकनंदनी मणि चाड़ुका, जिसमें हरिश्चंद्र जी ने जल भरा। और जब जल भरते हैं तो कहते महाराज अब राजा से वो घड़ा उठाया नहीं जा रहा है। और जब घड़ा उठाया नहीं जा रहा है तो उसी समय कहते हैं जब घड़ा नहीं उठाया जा रहा है तब तक रानी तारा आ गई, और रानी तारा को जैसे देखा, आज उसी समय पूछते हैं देवी आप ऐसा करो कि आप हमारा ये घड़ा उठवा दो, हमसे ये घड़ा उठाया नहीं जा रहा है। तो मैया तारा कहती है राजा से कि महाराज आप तो एक मेहतर के घर में रहते हो, हम एक ब्राह्मण के घर में रहते हैं। अगर मैंने आपको घड़े को छू भी लिया तो हमारा धर्म चला जाएगा। मैं तुम्हें उपाय बता सकती हूँ, आप थोड़ा जल के अंदर चले जाओ, और जल के अंदर जाना, जब ये घड़ा तैरने लगे तो आप उसे सर पे रख लेना और चले जाना। अब जैसे ये कहा तो उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब जैसे ये कहा है तो महाराज घड़े को सर पे रखते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, और लेकिन आज जैसे थोड़ी दूर चला नहीं जा रहा है, टक्कर लग जाती है, गिर पड़े, घड़ा फूट गया है। हरिश्चंद्र जैसे ही आए, कालू मेहतर ने पूछा ये बताओ कि घड़ा कहाँ है? बोले महाराज घड़ा धोखे से फूट गया। कालू मेहतर कहता है कि हरिश्चंद्र तुमसे कोई काम ना हो पाएगा, और ये एक लाठी दे दी है, डंडा, बोला इसे ले लो और जाकर के मरघट पर कार्य करो, और बिना कर लिए किसी को अंतिम संस्कार करने ना देना। आज राजा ने ले लिया वो डंडा, आज रोते हुए आए हैं इधर, मरघट का कार्य करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते थोड़ा समय बीता है, और जब थोड़ा समय बीता तो इधर एक दिन की बात है कि उन ब्राह्मण दो ने, जिनके यहाँ बेटा रोहितास और मैया तारा रहते थे, उन्होंने बेटा रोहितास को बुलाया और बुला करके जवाब दिया है बेटा आप हमारी पूजा के लिए फूल तोड़कर ले आओ। तो बेटा रोहितास ने जैसे सुना, बेटा रोहितास आज डलिया लेकर जैसे ही बाग में पहुंचा, अच्छे अच्छे फूल तोड़ रहा है। विश्वामित्र के हृदय में फिर भी तसल्ली नहीं है। एक सर्प का भेष बनाया, एक फूल के पास में जाकर छिपकर बैठ गए। आज जैसे ही उस फूल को बेटा रोहितास ने तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने आज उनके हाथ में डस लिया है। आज बेटा गिर पड़े जमीन पर, रोने लगे हैं। कि पूजा के हित फूल तोड़वे रोहित राजकुमार, चुन चुन फूल धरे डल
डलिया में बगिया के दरमियान कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। पूजा के हित फूल तोड़बे रोहित राजकुमार। चुन चुन फूल धरे डलिया में बगिया के दरमियान कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। और बेटा रो रहे हैं और रोकर कहते हैं मैया 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 रोवे तू आजा मैया प्यारी। तेरे बिना अरे मेरी मैया कौन मेरो महतारी। जल्दी आओ माती हमारी अरे जल्दी आओ माती हमारी रोवे तेरो लाल। कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। और कहते हैं कि माँ अरे अंतिम सांस हमारी आ गई आजा मैया प्यारी। अरे गोदी में लेकर तू कर ली प्यार महतारी। जल्दी आइयो माती हमारी और रोवे तेरो लाल। कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। कली पे हाथ बढ़ायो नाग काले ने खायो। आज जैसे ही इधर बेटा रोहताश बिलक बिलक कर रोते हैं और जब वो बिलक बिलक कर रोने लगे हैं आवाज लगा रहे हैं कि मैया एक बार आकर के मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। अंतिम सांसें गिन रहे हैं रो रहे हैं। इधर हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण का भेष बना करके आज काशी की गलियों में जाकर के आवाज लगा दी है कि किसी का बेटा बगिया में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे काले नाग ने डस लिया है। जिसका भी बेटा हो चले जाओ। तो जैसे ये मैया ने सुना, आज मैया कहते भोजन बना रही थी, मैया ने भोजन छोड़ दिया, भाग पड़ी है। तो वो ब्राह्मण देव कहते हैं कहाँ जा रही हो तारा? मैया कहती महाराज आपको पता है कि हमारे लाल को बगिया में काले नाग ने डस लिया है, मैं अपने लाल के पास में जा रही हूँ।
जवाब दिया ऐसे नहीं जाओगी, पहले सारा भोजन बनाओ उसके बाद में जाना। तो मैया विचार करती है अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा, और उधर एक तरफ धर्म है एक तरफ हमारा बेटा है। रोते हुए भोजन बना रही है, और जब भोजन बनाती है आंसुओं को पोंछती जाती कि ऐसा ना हो कहीं कोई आंसू भोजन में गिर जाए, ये भोजन अपवित्र हो जाए, हमें फिर से भोजन बनाना पड़े। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब जैसे ही मैया ने ये सोचा है आंसुओं को पोंछती जा रही है, भोजन बनाया, और जब भोजन बनाती है ब्राह्मण देव से कहा है कि महाराज अब क्या हम जा सकते हैं? बोले अभी नहीं जाना है, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में आप चली जाना। मैया रोती हुई भगवान को भोग लगाती है और रोती जा रही है, प्रभु ऐसे मैंने कौन से पाप कर डाले थे जिसके कारण आज ये दिन देखने को पड़ रहा है। भोग लगाया, बोले महाराज अब चले जाए? बोले अब जा सकती हो। तो मैया रोती हुई जैसे ही बगिया में पहुंची तो देखा बेटा रोहितास आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, रो रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मैया ने अपने लाल को देखा, बेहोश होकर गिर पड़ी, होश आया है तो आज अपने लाल को गोदी में उठाकर कहती है कि लाल तू हमें छोड़कर कहाँ जा रहा है? और बेटा रोहितास अपनी मैया को समझा रहे हैं, माँ कि लीन हो जन्म सो मरती है, धीर दिल में धारियो एक बार पुचकार के माँ प्यार मोसो कीजियो। कि क्यों रो रही मात तू, मेरो बदन अब कसी गयो, मैया फूल में तो सोई तू मैया डसी गयो। अब जैसे ये कहा है, आज उसी समय इतना कह के आज बेटा रोहितास अपनी मैया से कहते हैं कि मैया हमारे पिता से मेरी अंतिम नमस्ते कह देना। आज इतना कह के बेहोश हो जाते तो आज मैया अपने लाल को अपनी गोदी में उठा करके रो करके बोली है कि लाल ओ बेटा बोली तो सुनाई दे, कहा पीड़ सुई करिया नाग ने। कहती है कि लाल अखियां खोलो मुख से बोलो ओ मेरे अवतारी। अखियां खोलो मुख से बोलो ओ मेरे अवतारी।
डसुई करिया नागने, कहाँ पे डसुई करिया नागने, काया पर गई खारी बोको, हाल तू बता दी, कहाँ पे डसुई करिया नागने। तारा कहती है कि लाल, मैंने तेरे सहारे सब छोड़ दिया, ये राजपाट, ये धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि तू एक मेरा सहारा है, तेरे सहारे में अपना जीवन पार कर लूंगी, लेकिन आज तू मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है, मैं तेरे बिना यहाँ कैसे रह पाऊंगी। और मैया कहती है लाल, लागी खबर जब तेरे पिता को क्या कह के समझाऊं, लागी खबर जब तेरे पिता को क्या कह के समझाऊं, क्या कहेगी मेरी सुत प्यारे, क्या कहेगी मेरी सुत प्यारे, बाबुल को धीरे बताऊं मोकू, हाल तू बता दे, कहाँ पे डसुई करिया नागने, ओ बेटा बोल तो सुना दे, कहाँ पे डसुई करिया नागने। कभी बेहोश हो जाती है, होश आता है, अपने लाल को गोदी में उठाकर कहती लाल, पछाड़ी खाई रही बगिया में जैसे जिन बछड़ा की गैया, पछाड़ी खाई रही बगिया में जैसे बिन बछड़ा की गैया, पड़ी नाव भंवर में मेरी, पड़ी है नाव भंवर में मेरी, कोई न पार लगैया, बेटा पार तू लगाई दे, कहाँ पे डसुई करिया नागने, ओ बेटा हाल तू बता दी, कहाँ पे डसुई करिया नागने। मैया तारा अपने लाल को और बेटा कुली की कभी पुचकारे, कभी छाती से लगाए, कभी पुचकारे कभी छाती से लगाए, अरे कहाँ को जाई रो छोड़ी, हाँ कहाँ को जाई रो छोड़ के बेटा, ऐसे मिया समझावे मोकू, बोल तो सुना दी, कहाँ पे डसुई करिया नागने, हो बेटा बोल तो सुना दी, कहाँ पे डसुई करिया नागने। आज
सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब मैया तारा बिलक बिलक रोती है तो रोहितास को होश आया, अपनी मैया को समझा रहे हैं कि मैया आप रो नहीं। तो मैया कहती है कि लाल कि मैं हूं अभागिनी पापिनी, नहीं काल मोह को खाती है, पालो पना को गोद से मेरो तोता उड़ो जाते। मैया रोनती है। बेटा रोहितास आज अपनी मैया से अंतिम नमस्ते करके अपने प्राण त्याग देते हैं। और जैसे ही प्राणों को छोड़ा, आज मैया अपने बेटा की लाश पर बिलक बिलक कर रोने लगी। लाल, तेरे पिता जब पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। और आज अपने बेटा की लाश को उठाया, लाश को लेकर के मैया बिलक बिलक कर रोकर क्या बोली है कि लाल कि बेटा मेरी गोदी से, हो बेटा मेरी गोदी से आज हुई रवाना मैया तारा कहती है कि लाल तेरे लिए ओ बेटा मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तेरे लिए ओ लाला मैंने सब कुछ
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब जैसे ही इधर मैया तारा विलक विलक कर रो रही है अपने बेटा की लाश पर, उसी समय आज उस बगिया का माली कहता है मैया तारा को समझाकर कि हे मैया, आपके बेटा को काले नाग ने डसा है, आपके बेटा की लाश फट जाएगी, इसलिए आप ऐसा करो कि आप अपने लाल का अंतिम संस्कार जल्दी कर दो। तो जैसे ही कहा, उसी समय कहते हैं कि इतना सुनकर आज मैया तारा विचार कर रही है। मैया विचार कर रही है कि हमारे पास में तो कुछ नहीं है, हमारे पास में कुछ नहीं है। मैया ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर अपने बेटा के ऊपर डाली है और जब कफन के रूप में आधी साड़ी फाड़कर डाल दी, बेटा की लाश उठाई, आज मैया रोती हुई जा रही है मरघट की तरफ। और जब